तो फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पार्ट में जो है प्रोबेबिलिटी सभी का एक ये नेगेटिव आ रही है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो अब मैं चाहूंगा इसका आंसर बुक में ही मार्क कर लें, राइट, ताकि आप इजीली कर पाए। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले पार्ट को अलंकृत देखिए, ऐड कीजिए 0.7, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0.9 आ रहा है, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 0.9 आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को आंसर लिख के बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ना आप ऐसे लिख लो, सिग्मा पी ऑफ आई, अगर आपको ध्यान हो अलंकृत हमारा 1 आया था, तो प्रॉपर आप ऐसे लिखना, देयरफॉर इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रॉपर आंसर आप ऐसे लिखना। सेकंड वाला पार्ट अगर ध्यान हो तो उसमें तो एक नेगेटिव आई थी, ठीक है, तो उसमें सीधा लिख सकते हो इट इज, एक नेगेटिव गिवन थी, तो इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की नहीं थी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड वाले पार्ट में कितना आया सम? थर्ड वाले में 0.9 0.9 आया, अगर आप तीनों को ऐड कर रहे हो, जो कि हमारा 1 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ध्यान रखना, ये भी नहीं है, ओके। फोर्थ वाले पार्ट में ध्यान दीजिए, कितना आया सम फोर्थ में, ऐड कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं पिक में पार्ट फोर्थ, ये आ जाएगा 1.05, ठीक है। सिग्मा पी आई कितना आ रहा है इसमें, 1.05, तो वो भी आपको पता है 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर सेम ही लिख लेना, इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इस प्रकार अलंकृत आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड में चाहूंगा आप फटाफट रीड करें। An urn contains 5 red and 2 black balls. Two balls are randomly drawn. Let X represent the number of black balls. What are the possible ways of X? Is X a random variable? कोई भी आन यानी थैला है, उसमें 5 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ की गई हैं, और x हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x की, ठीक है ना। तो बस यही बताना है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 2, थैला ऐसे बनाते हैं आन, राइट। इसमें 5 तो भाई रेड हैं, और 2 क्या दे रखी हैं, ब्लैक बॉल दी हैं, और 2 ब्लैक बॉल निकाली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x जो है वो किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 ब्लैक बॉल निकाली हैं, हो सकता है मेरे हाथ में एक भी ब्लैक बॉल ना आए, हो सकता है एक आ जाए, और हो सकता है 2 आ जाए, क्योंकि टोटली उसमें 2 हैं। तो x क्या है, x एक नंबर है जिसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है आउटकम्स पे, 0 1 2 आ रही है x की वैल्यू, ठीक है, और आउटकम्स पे डिफाइन हो रही है, ये x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 0 1 2। तो इसका क्या मतलब है, x क्या है, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि x एक रैंडम वेरिएबल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये उन्होंने हमसे पूछा था, ये हमारा आ गया। आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। Yes, sir. थर्ड वाला पढ़िए। Let X represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of X? ओके, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ हेड और टेल में जब कॉइन को 6 बार टॉस किया गया। तो पहले तो मुझे इसके लिए बोर्ड पूरा चाहिए होगा, रब कर देता हूँ।
तो थोड़ा सा डेटा मैं लिख के आपको समझाता हूँ। स्मॉल h मान लीजिए नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल t मान लीजिए नंबर ऑफ टेल्स को हम डिनोट कर रहे हैं। और कॉइन को हमने 6 बार फेंका है, तो जो कैपिटल एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसका, हेड माइनस टेल का, और मॉडुलस होगा, ठीक है ना, नंबर नेगेटिव में नहीं आएगा। तो h की पॉसिबल वैल्यूज पहले मैं निकालूंगा, फिर उसके हिसाब से टेल्स, h हेड को कर रहा है, t टेल को कर रहा है, और उसके बाद मैं कैपिटल एक्स बताऊंगा आपको, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंस है h और t के बीच में जो आ रहा है उसका मॉडुलस। तो भैया कॉइन को 6 बार फेंका है हमने, हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 बारी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक भी बार हेड नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, 6 की 6 बारी टेल आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है मतलब 5 बारी टेल आ रहा है। तो बड़ा आसान है भाई, सीरीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब मॉडुलस ऑफ h माइनस टी निकालेंगे, 0 माइनस सिक्स आएगा, पर उसका मॉडुलस लेना है, तभी ये 6 आया। आप सभी को पता है कि मॉडुलस में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो भैया h माइनस टू निकाल लो, ये 1 माइनस 5 आएगा तो -4 पर प्लस लोगे, 2 माइनस 4 -2 आएगा पर प्लस लोगे हैं। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिए अलंकृत, ये टेबल आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस 1 4 6 माइनस 0, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज x की उन्होंने पूछी थी हमसे, तो पॉसिबल वैल्यूज जो हैं कैपिटल x की वो हमारी क्या आ गई, 6, 4, 2, 0 आ गई, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। Find the probability distribution of first part, number of heads in two tosses of a coin. Second part, number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins. Third part, number of heads in 4 tosses of a coin. अच्छा, 2 कॉइन हमने टॉस किए हैं, सबसे पहले मैं उसके लिए ये बोर्ड रब कर रहा हूँ और एक नया सैंपल स्पेस आपके लिए बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4। आप सभी को पता है अगर 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो मैंने बताया था 2 की पावर n होगा आउटकम्स, और ट्रिक भी बताई थी, ऐसे चलता है 2 की 0 2 की 1, मतलब 2 बार वर्टिकली हेड लिख लो, 2 बार वर्टिकली टेल लिख लो, और फिर हेड टेल लिख लो, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जो हम बनाएंगे वो हमारा बन जाएगा एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी, इस तरीके से बन जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सैंपल स्पेस में हमारे 4 आ गए। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, मतलब x अगर हम माने, x अगर डिनोट कर रहा है किसी भी रैंडम वेरिएबल को जिसमें नंबर ऑफ हेड्स के बेसिस पे वो टेबल बना हुआ है, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x कैन टेक वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली 0 1 या 2 हो सकती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ 0, 1, क्योंकि x हो सकता है एक भी हेड ना आए, तो इसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। x अगर हमारा देखिए 0 है, मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें आपको बतानी है। फेवरेबल अपॉन टोटल वही सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ऐसा तो एक ही केस में हो रहा है जब टी आ रहा है, राइट, कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होती है, तो 1/4 हो जाएगा। ये मैं पहले फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब मैं x को 1 मान रहा हूँ, मतलब एक हेड आ रहा है, तो आप बताइए अलंकृत कौन कौन से केस में आपका एक हेड आ रहा है। सर एच टी और टी एच, एच टी और टी एच में, वेरी राइट। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 यानी कि 1/2, और 2 हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सिर्फ एक ही केस में 2 हेड आ रहे हैं, 1/4। तो बेटा देखो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बनाना होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, ये मैं फर्स्ट पार्ट में करके बता रहा हूँ, ये चारों केस आपकी तो कॉपी में लिखे ही हुए हैं, ये वाले ध्यान रखना, ठीक है, इसी में से हम बनाएंगे टेबल। तो ध्यान दीजिए, ये x है, ये p ऑफ x है,
तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी अलंकृत, 0 1 2 आ सकती है। जब 0 थी तब प्रोबेबिलिटी आई 1/4, जब 1 थी तब आई 1/2, और जब 2 थी तो आई 1/4। तो पहला पार्ट आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में एक बार रीड करके बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अरे भैया 3 कॉइन फेंके। 3 कॉइन के लिए जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है, ट्रिक के साथ मैं सिखा रहा हूँ। 2 की 0 लिखो, 2 की 1 लिखो, 2 की 2 लिखो, क्योंकि बेटा n अगर 3 है तो 2⁻³ यानी कि 8 आउटकम्स आएंगे। और वो 8 आउटकम कैसे आते हैं, इसके लिए ट्रिक मैंने बना रखी है। ये ट्रिक आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगी। 4 बार वर्टिकली हेड लिखिए, 4 बार वर्टिकली टेल लिखिए, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल लिखिए, और फिर हेड टेल, ये हेड लिखा है मैंने, है हेड टेल, ये हेड लिखा है बेटा, एक सेकंड, हेड टेल लिखिए। ये टोटल 8 आउटकम है। अब जो भी सिलेक्शन करूंगा ना मैं इसी में से करूंगा, ठीक है। तो अब टोटल सैंपल स्पेस तो आपको पता है, उसमें यही सारे आ जाएंगे जो बने हुए हैं वहां पर, 8 एलिमेंट, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अब हमें ये सोचना है कि कैपिटल एक्स, अगर मैं ये मान लूं जैसे उसने बोला था नंबर ऑफ टेल्स के लिए, तो कैपिटल एक्स को मैं नंबर ऑफ टेल्स मान रहा हूं, और कैपिटल एक्स की वैल्यू जो होती है अलंकृत वो 0 1 2 3 हो सकती है। मतलब हो सकता है एक भी टेल ना आए, हो सकता है एक टेल आए, हो सकता है 2 टेल आए, हो सकता है 3 टेल आए, ठीक है ना। तो पहले मैं बारी बारी निकाल लेता हूँ फिर पुट कर दूंगा। तो 0 टेल, तो बता भाई 0 टेल यानी नो टेल कितने केसेस में आ रहा है, एक केस में, एक केस में, जो कि ट्रिपल एच वाला केस है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी 0 टेल की होगी 1/8। बहुत आसान होता है ये, अगर आप एक बार पैटर्न पकड़ लोगे तो। x = 1 का मतलब है 1 टेल। तो 1 टेल वाले केसेस बताओगे अलंकृत? यस सर, 7 एक केसेस। है HST, एक है HTH, और THH। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए याद रहे आपको। एक है HHT, HHT, HTH और THH, ये 3 केस है। तो 1 टेल की हो गई 3/8, ठीक है। अब ऐसे ही x = 2, 2 टेल्स की। अब 2 टेल वाले को ना मैं ऐसे सर्कल का साइन बना रहा हूँ अलंकृत, राइट साइड, ठीक है। आप चाहो तो केसेस लिख सकते हो। 2 टेल कब आ रहे हैं, एक आ रहा है HTT में, और THT में, और TTH में। ये TTH लिखा था भाई, है। चलो आपके लिए लिख ही देते हैं यहाँ पर। एक हो गया HTT, एक है THT, और एक है TTH। कितने केसेस हैं भाई, सेम 3/8। और जल्दी से बता दो 3 टेल कब आ रहे हैं, 1/8, सिर्फ एक ही केस में। कौन से केस में, ट्रिपल टी, वेरी राइट, 1/8 में, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो। ऐसे मेन आपको सबसे पहले तो ये टेबल बनाने को आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसे, ठीक है। ये है x, ये है p ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे चली, 0 1 2 3, ठीक है। जब 0 था तब 1/8, जब 1 था तब 3/8, जब 2 था तब 3/8, जब 3 आई थी 1/8। तो ये बन गया टेबल, ठीक है। आई होप आपने बना लिया होगा। अब थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो बेटा अब पहले 4 कॉइन के 16 आउटकम हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप सभी को पता है 4 कॉइन फेंके हैं तो 2⁻16 आउटकम होंगे। ट्रिक में समझा देता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2 और 2 की 3 ऐसे लिख लो। 2 की 3 का मतलब 8 होता है, इतना तो सभी को पता ही है। तो बेटा 8 बार ऐसे वर्टिकली हेड लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार वर्टिकली टेल लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 बार, 1 2 3 4 बार हेड लिखो,
4 बार टेल लिखो। अब मैं यहीं से सेलेक्ट करूंगा सब हैं, फिर ऐसे 4 बार हेड लिखो। अब कोई सोच के बनाना चाहता है तो आधा घंटा लग जाएगा। रुको, इसमें 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। 4 हेड 4 टेल, फिर 4 हेड, अच्छा फिर यहाँ 4 टेल। सामने सामने लिखना, कॉपी में है ऐसे। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। और लास्ट वाली में बेटा, ये वाली में है, इसमें हेड टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे लिखेंगे। अब बेटा मैं इसी में से सेलेक्ट करके बताऊंगा, बाकी मतलब बार बार हम वो नहीं लिख सकते ना। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला था नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स किसे मैं मान रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। और कैपिटल एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है अलंकृत, वही 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल टू 0, कोई हेड ना आए। तो कोई हेड तो भाई एक केस में नहीं आ रहा, जब चारों टेल आ रहे हैं। तो टोटल 16 आउटकम है, तो 1/16 हो गई। एक्स इक्वल टू 1, 1 हेड में, पर 1 हेड यहाँ से भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस किस में आ रहा है, एक हेड है। एक सेकंड रुको अलंकृत, यहाँ पैटर्न से देखना होगा मुझे, है 1 हेड एक इस केस में आ रहा है। कुल जो है 4 केस आ रहे हैं जिनमें 1 हेड आ रहा है। रुको, एक ये रहा THTT, TTHT और TTH, ये जो 4 केस है राइट वाले, इनमें 1 हेड आ रहा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, 4/16 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4, ठीक है। ऐसे ही P है x इक्वल टू 2, 2 हेड। अब इन्हें मैं सर्कल कर रहा हूँ जो 2 हेड वाले हैं, ठीक है। और ऐसे 6 केस आ रहे हैं जब 2 हेड आ रहे हैं, देखिए। एक तो ये हो गया HHTT, एक है HTHT, एक ये भी है HTTH, ठीक है। एक ये रहा THHT, कितने हो गए, 4 हो गए, 2 हेड। एक ये रहा TTHH, 5वां, 2 हेड का एक और केस है, ढूंढो। कुल 6 केस हैं 2 हेड वाले। एक ये रहा THTH, देख लीजिए भाई, ये सर्कल वाले 6 केस होंगे, ठीक है। तो ये आ गया 6/16, यानी कि 3/8, राइट। और ये तीसरा तो आसान ही होता है। कितने हेड हैं इसमें, अच्छा ये 3 हेड वाला, अभी 4 वाला जो होगा वो आसान होगा। 3 हेड वाले 4 केस हैं, उनमें हम रेक्टेंगल का साइन बना रहे हैं ऐसे। 3 हेड देखिए, एक ये रहा 3 हेड HHT, एक उसी के नीचे HHTH, मैं रेक्टेंगल के साइन से डिनोट कर रहा हूँ। एक ये रहा HTHH 3, और एक ये रहा THHH, समझे। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं भाई, 4, 4/16 यानी कि 1/4। और ये आसान है 4 हेड, कौन सा यस 4 बार H, ये पहला वाला, ठीक है। तो इसका है 1/16। अब बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। x लिखो, px लिखो, यहाँ लिख दो 0 1 2 3। जब 0 था तब क्या आई थी 1/16, फिर 1/4, फिर 3/8, फिर 1/4, और जब 4 था तब क्या आई थी 1/16 आई थी, ठीक है। ये 4 में ये 1/16 आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अगला पढ़िए बच्चे, 5वां।
Find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die, where a success is defined as first part number greater than 4, second part ओके 0. पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. नंबर ऑफ सक्सेसेस दो टॉस किए हैं आपने किसी भी डाई के, तो कुल आउटकम आपको पता है. इसमें तो मतलब ऐसे ही हो जाएंगे, डाई को एक बार टॉस करें. सबसे पहले क्या रहा है, मतलब दो टॉस अलग अलग किए हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग ही बनेगा उसका. 36 आउटकम वाला मत ले लेना, 36 वाला. देखो, जब सबसे पहले डाई को फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में पहले कर रहा हूँ अलंकृत, तो सैंपल स्पेस अगर डाई को मैंने एक बार फेंका है तो कुछ भी आ सकता है. 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, आपको पता ही है. मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है, टोटल सैंपल पॉइंट वो 6 हैं हमारे, ठीक है ना. अब अगर मैं मान लूँ स्मॉल एस जो है वो सक्सेस को डिनोट कर रहा है, तो पहले पार्ट में उन्होंने ऑलरेडी आपको बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो सक्सेस होती है, तो नंबर ग्रेटर देन और अदरवाइज फेलियर होता है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 कब कब आ रहा है, फिर दो केस 5 और 6 में आ रहा है, ठीक है. तो फेवरेबल है 2, टोटल है 6, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3. और यही बात अगर इस f का मतलब फेलियर में मानूं, आपको पता ही है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस पी ऑफ एस, यानी कि 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3, ठीक है. तो सबसे पहले p ऑफ x इक्वल टू 0 हम लेते हैं जब कोई भी सक्सेस नहीं हो रही है, और दोनों इवेंट आपको पता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों फेल हो रहे हैं. तो आपको पता है ना, मतलब पी ए इंटू पी बी होता है इस केस में ना, तो 2/3 इंटू 2/3 दोनों ही फेल हो रहे हैं, तो आ गई 4/9. और p अगर x इक्वल टू 1 है, मतलब 1 सक्सेस हो रही है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा है. हो सकता है पहले वाले में सक्सेस आ जाए तो उसकी क्या होगी 1/3, पर हो सकता है दूसरे वाले पे फेल हो जाए जब दूसरा टॉस करे. कहीं 36 आउटकम मत बना लेना, ऐसे करना है ये वाला, ठीक है. पर हो सकता है कि पहले वाले में फेल हो जाए थ्रो में और दूसरे में पास हो जाए, तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस 2/9, यानी कि ये हो जाएगा 4/9, ठीक है. अब ऐसे पी एक्स इक्वल टू 2, मतलब 2 सक्सेस आ रही है, ठीक है, 2 सक्सेसेस. तो 2 सक्सेस कब आ रही हैं, दोनों एस एस आ रहा है, मतलब दोनों में ही 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/9 हो गया. बना लो भाई सैंपल स्पेस. x की वैल्यू क्या आई थी 0, 2 ही थ्रो थी तो 0 1 2, और p ऑफ x हमारा जब 0 था तब आया 4/9, जब 1 था तब भी आया, तब कितना आया था, तब भी 4/9 आया, ओके. और जब दोनों सक्सेस थी तब 1/9 आया, ठीक है. अब सेकंड पार्ट आप पढ़ो. 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, कि कम से कम एक डाई पे 6 आए, ठीक है. तो इसके लिए प्रॉपर हमें बनाना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, ये 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा. देखो, कैपिटल ई मान लो इवेंट 6 अपीयर जिसमें होता है, ठीक है ना, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारा, एक ही केस आ रहा है, जबकि एन ऑफ एस हमारा 6 था, वो टोटल आउटकम थे आपको पता है, ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी ई के आने की कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला था कम से कम एक डाई पे 6 आए, ठीक है ना. तो लेट कर लो, स्मॉल एस फिर से सक्सेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और सक्सेस आपको पता ही है जब एटलीस्ट वन डाई पे आ रहा है 6, और स्मॉल एफ मान लो फेलियर को डिनोट कर रहा है, ठीक है. अब इसमें अलंकृत मतलब पी ऑफ एस सक्सेस किस किस केस में आ सकती है आप सोचो. एक आ सकती है कि अगर 6 अपीयर हो ऑन एटलीस्ट वन डाई, जैसे उसने बोला एक डाइस पे 6 आए, ठीक है ना, कम से कम एक पे 6 आए. अब ऐसे हो सकता है 6, अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि 6 अपीयर हो जाए वन डाई पे
और ऐसे ही 6 अपीयर हो जाए दोनों डाइस पे। और एक हो सकता है 6 अपीयर हो जाए पहली डाई पे और इट डजंट अपीयर ऑन सेकेंड डाइस, सेकेंड वाली डाइस पे 6 अपीयर ना हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, पर इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि 6 पहली पे ना अपीयर हो, नॉट अपीयर ऑन फर्स्ट डाई, और अपीयर हो जाए ऑन सेकेंड डाइस। और एक ऐसा भी हो सकता है इसके साथ कि भाई अपीयर हो जाए दोनों डाइस पे। तो इसका मैं पूरा बना के बताता हूँ, खासकर ये जो लास्ट में मैंने चीज लिखी है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा बनेगा सैंपल स्पेस, यहां कर रहा हूं इसके बाद है, वो क्या बनेगा। देखो मैंने बोला था पहली वाली डाइस पे अपीयर हो जाए तो उसकी हो गई 1/6, और दूसरी पे ना हो, पहले यही बोला था ना, ये देखो, तो उसकी हो गई 5/6। फिर बोला था पहली पे ना हो और दूसरी पे हो जाए, 5/6 ना होने की और होने की 1/6। फिर तीसरा बोला था दोनों पे हो जाए, मतलब 1/6 इंटू 1/6। इसे सॉल्व कर लो, 5 5 10 और एक 11/36 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व खुद कर लेना। तो सक्सेस की हो जाएगी 11/36 और फेलियर की 1 माइनस जो सक्सेस की होती है, यानी कि 1 माइनस 11/36, यानी कि आ गया 25/36, ठीक है। अब डायरेक्ट टेबल बना लूँ अलंकृत, इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, राइट। देखो ये x ये px दो ही डाइस थी, ये 0 ये 1, ठीक है ना। तो बच्चे x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई सक्सेस नहीं है दोनों पर। तो कोई सक्सेस नहीं है मतलब फेलियर है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/36 है। और इसका 1 का क्या मतलब है कि सक्सेस है, और सक्सेस की 11/36 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप 6 क्वेश्चन पढ़ें। From a lot of 30 bulbs, which include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. 30 बल्ब्स का कोई लॉट है, उसमें 6 जो हैं डिफेक्टिव हैं। 4 बल्ब हमने ड्रॉ किए हैं रैंडमली एक्सपेरिमेंट के रिप्लेसमेंट के साथ। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। देखो थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। देखो स्मॉल p मान लो डिफेक्टिव बल्ब को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है, और डिफेक्टिव को मैं p ऑफ d से डिनोट कर रहा हूं। आपका जो लॉट था उसमें 30 बल्ब थे टोटल, जिसमें से 6 जो थे वो डिफेक्टिव थे। तो डिफेक्टिव बल्ब को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/30 यानी कि 1/5। और स्मॉल q में मान रहा हूं नॉट डिफेक्टिव बल्ब मेरे हाथ में आया, मतलब गुड वन आया, ठीक है। सही सही वाला बल्ब मेरे हाथ में आया। गुड वन को मैं कैपिटल G से डिनोट कर रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस डिफेक्टिव की, यानी 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 हो जाएगी, ठीक है ना। अब वैसे ही x हमारा वेरी करेगा, x में किसे डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को। उन्होंने बोला था डिफेक्टिव बल्ब के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना,
तो इसमें 4 हो सकता है कि एक भी ना आए डिफेक्टिव, एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी आपको x इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब आपके हाथ में कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, नो डिफेक्टिव का बड़ा सीधा सा मतलब है चारों बल्ब हमारे हाथ में गुड आए और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे इवेंट, आपको पता ही है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी इंटू पी भी होता है, ठीक है। तो सीधा मैं कर रहा हूँ, और गुड आने की थी 4/5, तो भैया 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, क्योंकि चारों हमारे हाथ में क्या आए हैं, गुड आए हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 होल की पावर 4, मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा, 256 अपॉन में 625 आ गया, x इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव आया, सिर्फ एक ही डिफेक्टिव आया, तो एक डिफेक्टिव जो आया मतलब एक तो डिफेक्टिव आया, इनटू में तीनों गुड आए हैं, डिफेक्टिव की क्या थी 1/5 और गुड की 3 बार 4/5, मल्टीप्लाई खुद कर लेना भाई, एक हमारे हाथ में आता ये 4 इंटू एक डिफेक्टिव आया है और 3 गुड आए हैं, पर एक यहाँ 4 से भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक डिफेक्टिव है सैंपल ऑफ 4 में, मतलब कि D GGG हो गया, लेकिन इसमें भी तो और बनेंगे, ऐसे देखो, ऐसे हो सकता है, वो एक कौन सा डिफेक्टिव है, या तो D GGG हो सकता है अलंकृत, या वो GDGG हो सकता है, या GGDG हो सकता है, और या वो, ये भी तो नहीं क्लियर कौन सा डिफेक्टिव है, तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे, तो सबका 4 बार सम करोगे, डायरेक्टली 4 से इनटू कर दिया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 256 अपॉन में सेम 625 आ जाएगा, ठीक है। अगला है x इक्वल टू 2, इस बार 2 डिफेक्टिव आए इन अ सैंपल ऑफ 4, तो पहले तो केसेस सोचो भाई इसके कौन से होंगे, 2 डिफेक्टिव मतलब DDGG, पहले 2 डिफेक्टिव, या DGDG, या DGGD, या GDDG, या GGDD, गुड गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव, सभी को पता, G फॉर गुड, D फॉर डिफेक्टिव, ये केस बनेंगे अलंकृत, ठीक है, ध्यान दो। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 इंटू P DDD इंटू में P ऑफ G हो गया, ये मतलब कह सकता हूं डिफेक्टिव की तो हमने क्या मानी थी, स्मॉल p, तो p क्यूब है और ये q है, मतलब ये सॉल्व करो, ये हो गया 4 इंटू 1/5 का होल क्यूब इंटू 4/5, सॉल्व कर लेना आप इसे, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 6, एक सेकेंड रुको, एक गड़बड़ हुई है, ये px इक्वल टू 2 में ये था DDGG, अच्छा ये नहीं, ये कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 बने, ठीक है, तो ये 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। मैं एक बार ये लाइन फिर से लिख रहा हूँ अलंकृत, ये कट कर देना, नीचे लिख रहा हूँ मैं, 6 केस बने हैं ना हमारे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 डिफेक्टिव इंटू 2 गुड, मतलब कहने का मतलब ये आएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, p कितना है 1/5, q कितना है 4/5 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 96 अपॉन 625,
आप सेम डेटा पे करो, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। yes. अब 2 वाला हो गया, अब 3 डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या, 3 डिफेक्टिव हैं, थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन, ये छोटे नहीं हैं, पर मैंने स्टार्ट दे दिया, आप अपना करो घर पे बाकी। Yes. इन सैंपल ऑफ 4, तो इसमें सोचो अलंकृत, इसमें 4 ही होंगे, एक होगा, 3 डिफेक्टिव है ना, तो जी ट्रिपल डी, या हो गया ये डी जी डी डी, या है ये डी डी जी डी, या है तीनों पहले डिफेक्टिव हो जाएं फिर एक सही आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 केस हैं, Yes. 3 डिफेक्टिव हैं और एक जो है गुड वन है। डिफेक्टिव की थी स्मॉल पी, इसकी थी क्यू, और अगर आपको याद हो स्मॉल पी था 1/5, क्यू था 4/5। सॉल्व इसे खुद कर लीजिएगा, 16/625। पी अगर हमारा x इक्वल टू 4 है, सारे ही डिफेक्टिव हैं इन सैंपल ऑफ 4। ये तो बहुत आसान है, बोलो। One by मतलब चारों ही डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव को किससे माना था, स्मॉल पी नहीं माना था, yes, small. स्मॉल पी की पावर 4, और स्मॉल पी था 1/5 होल की पावर 4, यानी कि आ गया 1/625। ये x मानो, ये px मानो। ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, अगर एक बार आप पैटर्न को पकड़ लो बस, फिर करते जाओ। अब आप याद हो जब 0 था तब आया था 256/625, जब px इक्वल टू 1 था तब भी यही आया था, जब 2 था तब आया था 96/625, फिर आया था 16/625, फिर आया था 1/625, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। The coin is biased so that the head is 3 times as likely as to occur. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. एक कॉइन को टॉस, बायस मतलब बायस्ड है, मतलब जैसे जिसमें हेड ज्यादा आ सकता है या टेल ज्यादा आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा कॉइन है, इसमें हेड की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है टेल के आने की। अगर कॉइन को 2 बार हम फेंकेंगे तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। शोले मूवी में उसके पास ऐसा कॉइन होता है, अमिताभ बच्चन के पास, अगर आपने देखी, उसमें दोनों तरफ हेड होता है, हर बार वो हेड ही मांगता है और अपने मतलब साथी से हमेशा ना वो टेल मंगवाता है, तो वो कभी टॉस हारता ही नहीं है पूरी पिक्चर में ऐसे कॉइन को बोलेंगे बायस्ड, और अनबायस्ड का मतलब है जिसमें जितना हेड आने के चांसेस हैं इक्वली लाइकली आउटकम है उतना ही टेल आने को। वैसे तो सारे कॉइन अनबायस्ड ही होते हैं, मैंने तो कभी कोई बायस्ड कॉइन वैसे बना सकता हूं मैं, 2 5 रुपए के कॉइन को चिपका दूंगा अगर समझे, ये ध्यान रखना। तो बायस कॉइन का ये मतलब है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कॉइन कोई बायस्ड है मतलब नॉट ट्रू है, और हेड आने की 3 गुना है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है टेल आने की। तो इसका मतलब क्या, इसे मतलब प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखेंगे P of H is 3 टाइम्स P of टेल। तो P of टेल को मैं स्मॉल p मान रहा हूं बेटा, और हेड आने को की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स स्मॉल p हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी की बजाय, ठीक है, P of T कह लो टेल आने को ना। तो अब आपको पर अलंकृत एक बात पता है कि हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, Yes. और P of H की जगह 3p लिखिए और टेल को फिर स्मॉल p मान लीजिए आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे मैंने स्मॉल p माना है, ठीक है। Yes. तो यहाँ से 4 टाइम्स स्मॉल p जो है 1 आ गया, और स्मॉल p की वैल्यू आ गई 1/4, समझे। Yes.
तो स्मॉल p अगर 1/4 है तो कहने का मतलब है टेल आने की p ऑफ t कितना हो जाएगा, मतलब स्मॉल p हमें किसको माना था, टेल आने की प्रोबेबिलिटी को माना था ना, वो अगर 1/4 है तो हेड आने की हमारी प्रोबेबिलिटी थी 3 टाइम्स स्मॉल p, 3/4 हो जाएगी, राइट। अब कैपिटल X रैंडम वेरिएबल हम नंबर ऑफ टेल्स को ही मान रहे हैं और उसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है 0, 1 और 2, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है एक बार एक भी टेल ना आए। अब नो टेल का मतलब क्या है कि दोनों बार हेड आए, p ऑफ h इंटू p ऑफ h, और p ऑफ h कितना था 3/4, 3/4 इंटू 3/4 आ गया 9/16। कैपिटल X इक्वल टू मतलब 1 टेल आए, गेटिंग 1 टेल, ठीक है। तो अब जरा सोचते हैं 1 टेल कब कब आ रहा है इसमें, या तो आपको पता है हेड टेल में आएगा या टेल हेड में आएगा। हेड टेल का मतलब क्या है, p ऑफ h इंटू p ऑफ t, और टेल हेड का मतलब p ऑफ t इंटू p ऑफ h। हेड आने की कितनी है 3/4, टेल आने की 1/4, यहाँ टेल आने की 1/4 और हेड आने की 3/4। सॉल्व कर लो, ये 3/16 प्लस 3/16, ये हो गया 6/16 यानी कि 3/8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही p ऑफ x इक्वल टू 2, दोनों टेल्स आने की, दोनों टेल ऑब्वियसली जब p ऑफ टी मतलब टेल आने की इंटू, और टेल आने की कितनी थी 1/4, 1/4 इंटू 1/4 1/16। अब बना लो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वही, ये x, ये p ऑफ x 0, 1 या 2, 0 पे 9/16, 1 पे कितना है 3/8 और 2 पे 1/16, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है 9th वाला, अब मैं चाहूंगा लंकृत फटाफट से 9th वाला, 9 नहीं 8th वाला, सॉरी 8th पढ़िए। random variable x has the following probability distribution. ऐसा क्वेश्चन कार्तिक के पेपर में भी था, पढ़ो। A random variable x has the following probability distribution. Determine first part k, second part p of x less than 3, third part p of x greater than 6, and fourth part p of x 0 to 3. तो अलग अलग दिए हुए हैं x, आपको पता है दे रखा है, देखो 0, 1, 2, 3 ऐसे 7 तक दे रखा है, उसकी सारी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू बतानी है, फिर अलग अलग केसेस हैं उनमें k की वैल्यू बतानी है। पहले मैं आपके लिए बोर्ड रब कर देता हूँ, तो डेटा आप प्लीज अपनी बुक से देखिए, एनसीईआरटी से। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है, मतलब सिग्मा ऑफ पी आई इक्वल टू 1 से n तक ये टोटल हमेशा 1 होती है। तो कहने का मतलब है कि ये 0 प्लस k प्लस 2k, ये नीचे वाली जो px दे रखी है इन सबका सम कर लो आप, और ये कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। मैं एक लिख देता हूँ आपके लिए, 0 प्लस k प्लस 2k, बोलते जाओ, 0 plus k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k. इन सबका जो सम है वो 1 के इक्वल है। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे अलंकृत तो आ जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने यूज किया है, ये -10 ये +9, दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, ऐड करें तो 9 आए, +10 एंड -1। ट्रिक इसमें लगेगी नहीं क्योंकि k स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10, तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 10k कॉमन ले लीजिए,
तो बच गया k प्लस 1, फिर -1 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो बच गया k प्लस 1, यानी कि 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की एक वैल्यू आ गई -1, 10 के आ गया 1, के आ गया 1/10, दो वैल्यूज आ गई, k की आ गई 1/10 और -1, ठीक है ना। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, उसे नेग्लेक्ट कीजिए, k इक्वल टू 1/10 से मैं क्वेश्चन अब करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा था भाई, k की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बता दी। सेकंड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी x की अगर लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 का क्या मतलब है अलंकृत? एक बार x इक्वल टू 0, एक बार 1 और एक बार x equals to 2। टेबल को देखिए और बताइए x अगर 0 है तो क्या है? x 0 है तो सर px 0 है, और x अगर 1 है तो क्या है? px 1/10 नहीं तो k। k है मतलब। और अगर पहले तो कर लेते हैं ना, डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। x अगर 2 है तो क्या है? तो 2k। 2k, तो ये आ गया 3k, और k की वैल्यू हमने क्या मानी है? 1/10, तो आंसर आ गया 3/10 आ गया, राइट। ठीक है, ओके। ऐसे ही बेटा एक सेकंड रुकिए, ऐसे ही मैं नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, उसमें बोला x अगर ग्रेटर देन 6 है, तो x अगर ग्रेटर देन 6 है तो इसका मतलब x क्या है? 7 है, और 7 पे क्या है? 7k² प्लस k, ऐसा आया था, ठीक है कार्तिक के उसमें, k की जगह 1/10 पुट कर दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, हो गया 7/100 प्लस 1/10, 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा 100, ये 7 प्लस 10, आंसर आ गया 17/100, ठीक है। और एक फोर्थ पार्ट बोला, अगर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, मतलब x1 और x एक बार 1 है और एक बार x 2 है, तो 1 पे बताओ कितनी है? k k, और 2 पे 2k, तो ये हो गया 3k, k की वैल्यू 1/10 डाल दो, आंसर आ गया 3/10। ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने हो पाते हैं मैक्सिमम। the number the 9, the random variable x has a probability distribution p of x of the following form, where k is some number, p of x is equals to k if x is 0, p of x is 2k if x is equals to 1, p of x is 3k if x is equals to 2, and p of x is 0 otherwise. A part, determine the value of k. B part, find p of x less than 2 and p of x less than equal to 2 and p of x greater than equal to 2. एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ, पैटर्न आपको गिवन है, k की वैल्यू तो बहुत आसान है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सबसे पहले यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 9th, फर्स्ट पार्ट में सभी मतलब सिग्मा p ऑफ x जो है वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे या अदरवाइज सबका सम जो है 1 होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, मतलब ये हो जाएगा k प्लस 2k, उन पे दे रखी है, जैसे 0 पे k है, 1 पे 2k है, 2 पे 3k है, अदरवाइज 0 है। तो इन सब का जो सम है ये टोटल 1 होना चाहिए। 1 2 3 और 3 6, ये आ गया 6k इक्वल टू आ गया 1, तो k कितना आ गया? 1/6 आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टेबल वहीं से देखते रहिए, ठीक है ना। अब जैसे सेकंड पार्ट है x लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2, इन सब के लिए बतानी है, 1/1 करेंगे, ठीक है। ये अच्छा ए पार्ट था, राइट। अब बी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी किसके लिए बतानी है? x लेस देन 2 के लिए। साथ साथ क्वेश्चन देखते रहिए बुक में से। लेस देन 2 का मतलब है 0 पे भी और 1 पे बतानी है, ठीक है। तो 0 पे कितनी है देखिए, k 0 पे k है और 1 पे 2k, ठीक है। तो 0 पे लिख दो k और 1 पे 2k, तो ये कितनी आ गई? 3k आ गई। और k की वैल्यू अभी ऊपर ही निकाली है, 1/6 है, तो ये 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़िए।
P of x less than equal to 2. अब इसमें बोला एक्स एल लेस देन इक्वल टू 2, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन देखो लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 के बराबर वाली भी लेनी है, तो सीधा कर लूं अलंकृत, ये 3 होंगी k प्लस 2k प्लस 3k, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 2 में मतलब x इक्वल टू 0 वाली भी होगी, फिर 1 वाली भी होगी और एक 2 वाली भी होगी। 0 वाली कितनी है? 0 वाली k, 1 वाली 2k और फिर 3k, तो ये आ गया 6k और k था 1/6 यानी कि 1। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अलंकृत, ठीक है। और एक और बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक होगी 2 वाली क्योंकि अदरवाइज वाली तो वैसे ही 0 है तो उसे तो लो ही मत, ठीक है ना। तो ये सेम 3k, 2 पे कितनी थी भाई? 3k, तो ये हो गया 3 × 1/6, तो 1/2 आ गया, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, एक बार पैटर्न पकड़ लोगे तो टाइम नहीं लगे। अब इसमें से मीन ही आ रहा है तो मीन वाले पढ़ो जरा, 10th वाला पढ़ो। Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, सैंपल स्पेस सभी को आती है ट्रिक से बनाने, ठीक है भाई, वैसे ही बना लेना खुद, आता है कि नहीं? तो मैं आप सैंपल स्पेस डायरेक्टली मतलब मैं तो वैसे ही बनाता हूँ, देखो 2 की 0, 3 टॉस किए हैं, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 4 बार वर्टिकली लिखो हेड, 4 बार लिखो टेल, फिर ऐसे 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और ऐसे ही हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये बेटा हमारा सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। मैं तो चाहूंगा अलंकृत डायरेक्ट ही हम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक्स क्या माना है? इन्होंने बोला है मीन नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं, तो मीन के लिए पहले तो भैया सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ हेड आ कितने केसेस में रहा है। तो एक्स हम किसको मान रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड्स को। और आपको पता है इसमें नंबर ऑफ हेड्स के केसेस क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं, राइट। तो ऑलरेडी मैंने पीछे भी निकाला था अगर आपको ध्यान हो ये, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट करूंगा 0 हेड, 0 हेड बताओ कि कौन से केस में आ रहा था? 0 हेड का मतलब नो हेड, एक ही केस में आ रहा था। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो, ट्रिपल टी वाले केस में, ठीक है। और टोटल 8 आउटकम है तो इसकी हो जाएगी 1/8, ठीक है ना। अब 1 हेड बताओ किस केस में आ रहा था? 1 हेड देख लो यहाँ से, चलो मैं लिख देता हूँ HTT, एक है THT, एक है TTH, वेरी राइट। तो 3 केस में आ रहा है, ये 1 हेड की है, ठीक है। तो ये आ गया 3/8, ठीक है। 2 हेड बताओ भाई। 2 हेड सर HHT में और HTH में और सर THH में। 2 हेड है HHT, HTH, पहले भी हमने एक क्वेश्चन में बनाया है ये, और THH में, ठीक है, वेरी राइट। तो ये भी 3 है, 3/8, और 3 हेड, ये 2 हेड, ये 3 हेड, 1/8। 3 हेड का क्या मतलब है भाई? ट्रिपल H 1/8 में, ठीक है। तो ये बन गया इसका, लेकिन हमें तो मीन निकालना, राइट। मीन नंबर ऑफ हेड, ये मीन सिर्फ मीन ही है इस बार अपने सिलेबस में, मीन नंबर ऑफ हेड्स हमें बताना है। और मीन का जो सिंबल होता है इसे म्यू कहते हैं, ऐसे यू की टेल बना लीजिए, इसे म्यू प्रोनाउंस करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। तो ये आ गया 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, 3 6 9 3 12, 12/8, 3/2 यानी कि 1.5। तो मीन इसका कितना आ गया? 1.5 आ गया, राइट। तो फटाफट एक लास्ट 11th क्वेश्चन पढ़िए। 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. देखो बेटा, पूरा सैंपल पेपर हमारा यहाँ एक ही पेज पे बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको सभी को पता है 2 डाइस अगर आप फेंकोगे तो 36 आउटकम बनते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है
जो ये टेबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझा ही दिया हमने। तो जैसे कि यहाँ पर पहले मैं बस इतना बता देता हूँ, एक्स हम किसको मान रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्सेस को, कि 2 डाइस हमने फेंकी है और नंबर ऑफ सिक्सेस जितने केस में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है, एक्स की जो वैल्यू है वो वैसे ही जाएगी, 0 1 2 जाएगी, 0 1 और 2 बनेगा कैसे ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया P ऑफ x इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, जब x इक्वल टू 0 है मतलब कोई भी 6 नहीं आ रहा, 2 डाइस आपने फेंकी है, दोनों में से किसी पे भी 6 नहीं आ रहा, और आपको पता है 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होती है, एक ही केस में डाइस फेंकते हो 6 आता है, तो 1/6। और 6 ना आने की, 6 ना आने की, अगर इसको मैं P ऑफ E मान लेता हूँ, इस इवेंट को आने की, तो P ऑफ E बार हो जाएगा 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी 6 नहीं आ रहा, मतलब 5/6 इंटू 5/6, तो उसकी हो गई 25/36। एक 6 आ रहा है 2 डाइस में से, ठीक है ना, एक 6 आ रहा है। अगर इसके केसेस तुम बना लो, 2 डाइस फेंक लो और देख लो कब आ रहा है एक 6, समझे नहीं समझे। या तो वैसे बना लो भैया, 36 आउटकम बना के ढूंढते रहो, या डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अब एक 6 कौन कौन से केस में आता है मैं पढ़ देता हूँ, केसेस आप खुद देख लेना। 1,6, 2,6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, एक 6 इनमें आ रहा है। तो कितने केसेस में आ रहा है कहने का मतलब 10 आई होप सभी को पता है। ये पहले सैंपल स्पेस ये बनाना पूरा ऐसे, ये 36 आउटकम पूरे बनाना सभी को आते होंगे बनाने, ठीक है ना। तो 1/6 के कितने हो गए 10/36, और दोनों पे 6 आ रहा है, सिर्फ एक ही केस होगा 6,6, जब दोनों पे 6 आ रहा है, तो उसकी हो गई 1/36। तो यहाँ फिल कर लो, ये है 25/36, 10/36 और ये 1/36। अब हमें एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन बताना है, मीन बताना है यानी कि मतलब कैपिटल एक्स का, ठीक है ना। इसको एक्सपेक्टेशन को ई ऑफ एक्स भी कहते हैं। फॉर्मूला है इसका सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, मतलब 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। सॉल्व कर लो, 10 प्लस 2 कर ही लोगे अलंकृत आप हैं, 12/36, 1/3 आ गया। तो क्लास इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किए हैं। मैं पहले बता दिया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, तो मैं आप चाहूँगा यहीं तक पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।